दोस्तों नमस्कार। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट कैसे हम निकालते हैं, लेकिन कभी कभी यूनिट डिजिट से काम नहीं चलता। तब की स्थिति में हम लास्ट टू डिजिट निकालकर सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ठीक है, लास्ट टू डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं और क्या हमको करना चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 127। ये तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका लास्ट टू डिजिट अंतिम दो अंक 27 है, लेकिन आपको जो समझना है वो ये है कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक ज्ञात करने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे हम 127 में 100 से भाग दें तो क्या होगा, 100 1 100, कितना आया 27। तो जो शेषफल आया 27, यही क्या है, यही इसका अंतिम दो अंक है। इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारा पूरा चैप्टर जो है इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, कुछ बातें और आपको बता दें। यदि कोई संख्या है और संख्या के अंतिम दो अंक 24 हैं, कोई भी संख्या हो, यदि संख्या के अंतिम दो अंक 24 हैं और घात में कोई विषम संख्या है, तो हमें जो भी इसकी वैल्यू मिलेगी, जो भी इसकी संख्या मिलेगी, उसमें अंतिम दो अंक 24 होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर अंतिम दो अंक 24 है और घात में कोई सम संख्या है, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें अंतिम का दो अंक 76 मिलेगा। ये आता कैसे है, क्योंकि आपको पता है 24 का पावर अगर एक हम मान लें, एक विषम संख्या है तो 24 1 24, और अगर पावर दो हम सम मान लें तो 24 का स्क्वायर 576। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगली बात जो और इम्पोर्टेंट है, पूरे दो अंकों की संख्या की जो सीरीज है, दो अंक कहां से कहां तक, 10 से लेके 99 तक, इसमें केवल एक ही संख्या है 76। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि किसी संख्या में अंतिम दो अंक 76 है और इसके घात कुछ भी हो, तो जो भी हमको मिलेगा उसमें अंतिम दो अंक 76 ही आएगा। सिर्फ इकलौती ऐसी संख्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ होगा तो घात सम विषम करने पे कुछ और आए, लेकिन अगर 76 है तो कुछ भी घात कर लो, कोई भी घात रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको अंतिम में दो अंक 76 ही मिलेगा। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस x बराबर 3421 प्लस 1200
62। ये दिया हुआ है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे 10 66, 11 74, 12 47, 13 84। ठीक है, देखिए हमें इस क्वेश्चन को लगाना है लास्ट 2 डिजिट मेथड से, क्योंकि इसका ऑप्शन देखो अंतिम का 2 अंक 66, 74, 47 और 84 है। ठीक है, तो हम भी पूरी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, हम भी केवल 2 अंक को ही लेंगे। हमने ले लिया 68 प्लस 58 माइनस 96 माइनस x बराबर 21 प्लस 62। ठीक है, तो x को एक तरफ करो तो यहां से हो जाएगा x बराबर 68 प्लस 58 माइनस 96, ये इधर आएगा तो 61 62 और 21 कितना होगा 93, इधर आएगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, बात समझ आई? देखो ये हो जाएगा 8 8 16 की 6 हासिल 1, 6 5 11 1 12 माइनस 96 माइनस 93, तो 126 में से 96 गया कितना आया 30, और 30 माइनस 93 कितना होगा माइनस 63। ठीक है, माइनस 63। एक गलती हो गई, ये 62 और 21 83 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। 83, यहां भी 83 और यहां भी 83, तो ये आएगा माइनस 53। अब माइनस 53 आया, तो एक तरीका देखो ये है कि जो भी आए उसमें 100 जोड़ दो, तो हमें मिलेगा 47, और 47 एक ही ऑप्शन में है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि देखो ये 30 माइनस 83 है, तो ये इस तरह से लिखा होगा, इसके पहले कोई संख्या रही होगी और यहाँ 83 होगा, इसके पहले भी कोई संख्या रही होगी। जब घटाएंगे तो ये इससे एक उधार लेगा, तो यदि 100 के प्लेस से उधार जाएगा तो ऊपर वाला 130 हो जाएगा, तो ये हो गया 130 माइनस 83 कितना आया 47, तो ये आपको इस तरह से भी 47 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा गुणा करने से बेटर है कि आप केवल अंतिम 2 अंक का गुणा भाग करें। जब ऐसे प्रश्नों पर आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। जैसे देखें x बराबर 7960 प्लस
2956 माइनस 8050 प्लस 4028। ऑप्शन देख लीजिए, 6984, 6884, 6894, 6954। अब ये प्रश्न अगर कोई यूनिट डिजिट्स लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट सबका इक्वल है। तो क्या करेंगे, तो हम अंतिम का 2 अंक यूज करेंगे। अब देखो यहां से हो जाएगा x बराबर, हम केवल अंतिम का 2 अंक लेंगे, 60 प्लस 56 माइनस 50 और प्लस 28। तो देखो ये कितना हो गया, सारे प्लस वाले को जोड़ लो, 60 और 28 कितना होगा, 88, 56 में से 50 गए, 6 कितना आया, 94। 94 एक ही ऑप्शन में है, यही उत्तर सही है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो अब इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझेंगे कि क्या है ये। अगला देखिए, बीस 1,111 गुणे 21 गुणे 11, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 4, 6, 4, 5, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 1, 4, 6, 4, 5, 6, 1, 1, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 5। देखिए लास्ट 2 डिजिट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो हम 20,111 गुणे 21 गुणे 11 हम 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर इस पूरी संख्या में 100 से भाग करेंगे, 20,111 में अगर आप 100 से भाग करोगे तो शेषफल आपको कितना मिलेगा, 11। ठीक, 21 में 100 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 21, और 11 में करोगे तो 11। 21 में 100 से भाग करोगे तो 0 बार भागफल जाएगा और शेषफल 21 आएगा। 11 में 100 से भाग करोगे तो भागफल 0 बार जाएगा और शेषफल 21 आएगा। तो ये हमको मिल गया। अब क्या करना है, 11 गुणे 11 121 और गुणे 21। अब ये फिर 3 अंक में हो गया। अगर इसमें आप 100 से भाग करो तो ये 21 बचेगा, और यहाँ 21 तो पहले से है ही, 21 में 441। तो लास्ट में 2 अंक क्या आया, 41। किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है। यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखते हैं। 3 साल पहले एक
कार का मूल्य 2.5 लाख रुपए थी। मूल्य में प्रति वर्ष 6% की दर से गिरावट आती है। कार का वर्तमान मूल्य बताओ। उत्तर है 2,04,676, 2,07,646, 2,07,466, 2,04,766। देखिए, अगर कार की वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, और 6% की दर से हर साल गिरावट हो रही है, तो यदि 6% की दर से गिरावट हुई तो इसका मूल्य कितना बचा? 94%। पहले साल 3 साल पहले कहा है तो दूसरे साल जो बचा उसका 94%, और तीसरे साल जो बचा फिर उसका 94%। ठीक है, तो 1 2 शून्य इससे कट गया और 2 शून्य इससे कट गया और 25 चौका 100। अब नीचे 4 है तो 1 2 से इसको 47 कर दो और बचे हुए 2 से इसको 47 कर दो, नीचे 4 कट गया तो हमें क्या मिला? हमें मिला 47 गुणे 47 और गुणे 94। अब हमें अंतिम दो, देखो, या तो इसका गुणा कर दो तो उत्तर आ जाएगा, या अंतिम 2 अंक निकालो। अंतिम 2 अंक निकालने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, देखो, एक होता है शेषफल रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, ये 94 है, 94 को लिख सकते हैं 2 गुणे 47, तो नीचे कितना बचेगा? नीचे बचेगा 100। ठीक है, इस 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 50 बार। बात समझ आ रही है? एक बार जब आप इसको लगाना सीख लेंगे ना तो आपको इतने कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता अब नहीं है। ध्यान से देखो, तो यहाँ मिल गया हमको 47 गुणे 47 और गुणे 47 और भागे 50। अगर 47 में 50 से भाग दोगे तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, तो हमको कितना मिल गया? -27। बात समझ आ रही है? लेकिन चूंकि 50 से भाग देने पे -27 आया है और हमें 100 से भाग देने पे हमको रिमाइंडर चाहिए होगा, तो इसमें हम करेंगे 2 से गुणा और हमको कितना मिलेगा? -54। 100 से भाग देने पे हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा? -54। तो रिमाइंडर तो माइनस होगा नहीं, तो हमने क्या कहा? हमने कहा जब माइनस आए तो आप इसमें 100 ऐड कर दोगे, कितना आएगा? 46, और केवल एक ही ऑप्शन में ये 46 यहाँ पे था। ठीक, अच्छा, 27 को 54 क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। देखो,
देखिए मान लीजिए आपको 38 में 4 से भाग करना है और पूछा जाए कि शेषफल बताओ, तो आप क्या क्या बोलेंगे? 4 9 36, 2 बचेगा, शेषफल 2 होगा। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 38 को सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 19, और 4 को करेंगे तो 2। ये दोनों की वैल्यू तो आपस में सेम है, लेकिन आपने इसको 2 से ऊपर नीचे काट दिया। अब जब 19 में आप 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। क्यों आया शेषफल 1? क्योंकि आपने इसका ही आधा कर दिया, तो जब इसको आपने आधा कर दिया तो शेषफल भी आधा हो जाएगा। हमारी भाषा में हमें 100 से भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा, हम कहते हैं कि वही अंतिम का 2 अंक है, लेकिन हमने 100 से भाग न देके हमने 50 से भाग दिया, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो जब 50 से भाग देने पर -27 मिल रहा है, तो 100 से भाग देने पर -54 मिलेगा, लेकिन -54 तो शेषफल होगा नहीं, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसमें 100 जोड़ना पड़ेगा। तो पॉजिटिव हमें क्या मिला? हमें 46 मिला। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन को देख लें। $774 गुणे 326 आपको बताना है कितना होगा। ऑप्शन है 244584, 253234, 244854, 252324। ठीक है, देखो हम गुणा नहीं करेंगे, या तो गुणा करो तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अंतिम का 2 अंक निकालेंगे, और अंतिम का 2 अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। अगर आप 774 में 100 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल मिलेगा -26। ठीक है, और अगर आप 326 में 100 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल मिलेगा +26। तो 26 का 26 कितना होगा? -576। अरे बस हमें अब -576 में 100 से भाग करना है, तो देखो -576 को लिख सकते हो -500 और -76। तो ये -500 100 से भाग देने में तो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? -76/100। मतलब हमें यहां से शेषफल मिलेगा -76। कितना मिलेगा? -76। लेकिन शेषफल तो माइनस होता नहीं है, तो इसमें 100 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 24। और 24 एक ही ऑप्शन में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 23 गुणे 13,999 गुणे 497 गुणे 73 और गुणे 96। कह रहा है कि अंतिम 2 अंक बताइए कितना होगा।
तो अंतिम दो अंक के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग, ठीक है। देखो 96 है, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 24 और 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25। ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि ऊपर की सारी संख्याएं लगभग 25 की मल्टीपल हैं। एक दो जोड़ने घटाने पर 25 का मल्टीपल बन जा रहा है। पहली संख्या देखो 23 है, अगर हम 23 में 25 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, -2, ठीक है। यदि हम इस संख्या में 25 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, -1। इस संख्या में 25 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, -3। इसमें 25 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, -2 और इसमें भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, -1, ठीक है। देखो -1 2 3 4 5, तो ओवरऑल तो माइनस ही होगा क्योंकि विषम माइनस है। 2 1 का 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया -12। लेकिन माइनस तो होगा नहीं, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम 25 ऐड करेंगे। कितना आया, 13 आया। ये हमारा उत्तर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें 100 से भाग देने पर अंतिम दो अंक निकालना है। अगर 25 से भाग देने पे शेषफल 13 आ रहा है तो 100 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 13 गुणे 4, 25 का 4 गुना, तो 13 का भी 4 गुना, तो उत्तर होगा 52। तो अंतिम दो अंक क्या होगा, इसका अंतिम दो अंक क्या होगा, 52 होगा। विश्वास ना हो तो कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। एक 173 गुणे 192 गुणे 99 गुणे 96, अंतिम दो अंक निकालना है तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर 173 में 25 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, -2, क्योंकि 25 सत्ते 175 होता है, -2 अगर हमारे पास और होता तो हो जाता। 192 में 25 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, -8। 99 में 25 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, -1 और 24 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, -1। ऊपर तो देखो 1 2 3 4 जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16। 25 से भाग देने पे शेषफल क्या आया, 16। लेकिन हमें तो 100 से भाग देने पे जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 25 से भाग देने पे अगर 16 आ रहा है तो 100 से भाग देने पे 4 से गुणा, 16 चौका 64, ये आंसर होगा, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, मैं बार बार माइनस शेषफल क्यों लिख रहा हूं। इसे मैं जब शेषफल पढ़ाऊंगा तो विस्तृत रूप से बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 37 में 5 से भाग करना है, ठीक है।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसे लिखेंगे 37 भागे 5 और एक ऑप्शन है 37 भागे 5। ठीक है, भाग देते समय हमको क्या बताया जाता है? बेसिक हमसे ये बताया जाता है कि आप 5 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 सते 35, घटाएंगे कितना बचेगा? 2। मान लो आपने ऐसा पहाड़ा पढ़ा कि जो 37 से छोटा ना हो के बड़ा हो गया, तब क्या होगा? तब आप इसको 7 बार ले जाके 8 बार ले जाएंगे। 5 बटे 40, सॉरी 40 हो गया। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। अरे बस में तो ये जो आपको -3 आया है, इसे कहते हैं निगेटिव रिमाइंडर, नकारात्मक शेषफल। बेसिक में तो ये गलत है। गलत ये है कि हमें पता है कि भाग देंगे तो 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब भाज्य से अधिक नहीं आना चाहिए। लेकिन हम अर्थमेटिक पे अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। जैसे 41 में भाग देना हो 6 से, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 6 बार जाएगा और 6 6 के 36, 5 शेषफल बचेगा। या आप ये कह सकते हैं कि हम 7 बार लेके जाएंगे, 6 सते 42 और -1 शेषफल बचेगा। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन हमने लगाया इसके पहले, हमें 23 दिख रहा था और 25 से भाग करना था, तो हम क्या कहते थे कि हमने -2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम एक बार लेके गए 25 1 का 25, लेकिन 25 तो है नहीं, अभी माइनस, तो अभी 2 और चाहिए तब तो 25 होगा। समझ आ रही है? तो इस तरह से निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आगे जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो शेषफल का ही टॉपिक होगा। देखते रहिए। नमस्कार।